जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। आज के इस सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए क्योंकि आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आप नए हैं तब भी, पुराने हैं तब भी, और अगर बीच में ज्वाइन किए हैं तब भी, बहुत सारी चीज़ें हम लोग आज शेयर करने वाले हैं यहाँ पर। अब आगे क्या करना है, पिछले कई दिनों से आप लोग जिस तरह से मेरे साथ प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसी के कारण आज हम लोग कंप्लीट रीजनिंग को खत्म कर पाए हैं। एक आध चैप्टर अगर बच भी गया होगा उसको मैं रिवीजन करते समय पूरा करा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लगभग हम लोगों ने 66 लेक्चर 66 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। जब आप इन लेक्चर्स को एक बार देखते हो तो आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में है, लेकिन आपको पहले तो डरना नहीं है। ये कुछ चीज़ें जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा आप रिलैक्स रहिएगा। पहले मैं आपको एक डिटेलिंग थोड़ी सी बता दूं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। एकदम ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। प्यारे बच्चों, सभी लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी देरी नहीं करेगा। एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, 3 टाइप के हमारे पास लड़के होंगे। पहला तो एक वो होगा जो एकदम मेरे साथ शुरू से होगा, मतलब वो कंप्लीट मेरे साथ किया होगा, मतलब वो कंप्लीटेड में है। एक होगा जो सेमी कंप्लीटेड में होगा ना। रुक जाइए, ये वर्क नहीं कर रहा है। वेट, यस, हाँ। एक होगा जो सेमी कंप्लीटेड। सेमी कंप्लीटेड का मतलब ये होता है कि आपने कुछ चीजें कंप्लीट की होंगी और कुछ चीजें अभी भी बची हुई होंगी। एक जो बिल्कुल नए हैं बच्चे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बैकलॉग को कवर करते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिवीजन कैसे करना है रीजनिंग का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक मैथ कैसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे। एक बार, एक सेकेंड, हाँ, एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे, फिर हम चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं सेशन को, कोई बच्चा छूटा नहीं है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने रीजनिंग कंप्लीट कर रखी है, तो रिवीजन और बैकलॉग के बारे में, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर कैसे ध्यान देना है। एक मैं ट्रेंड एनालिसिस लेकर आया हूं। मेरे पास जो डाटा था वो 2019 तक का था, उसके बारे में थोड़ा सा, जिसमें सारे स्टेट्स तो नहीं है, बट दिल्ली, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, महाराष्ट्र और यूपी स्टेट के बारे में है, लिखा हुआ है, जो कि कहता है कि सीरीज से जो है ना वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हर स्टेट में देखा जाता है कि सीरीज से दिल्ली में 4, वेस्ट बंगाल में 15, कर्नाटका में 3, महाराष्ट्र में 15, यूपी में 10। अल्फाबेट टेस्ट से भी 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। क्लासिफिकेशन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी 10-11 क्वेश्चन देखा जा रहा है। एनालॉगी कई स्टेट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिए। सीरीज को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। आप क्लासिफिकेशन को इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं और एनालॉगी को इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रैंकिंग से आपका डिफाइंड एकदम कंफर्म है कि कंफर्म क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, हर साल आते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। इसी तरह से चीज़ें हर आप देखेंगे ना तो मिल जाएंगी जब आप पेपर का एनालिसिस करेंगे अपने अपने ईयर का। डायरेक्शन सेंस, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर साल क्वेश्चन आते हैं। वेन डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लॉक कैलेंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिसिंग कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन वर्बल सीरीज। अब नॉन वर्बल जो है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में इसको रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपके ये ऊपर वाले थे। नॉन वर्बल में कभी कभी कुछ चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जैसे इमीडिएट फिगर है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपको डाटा मिल जाएगा। और बेसिक मैथ जो है वो वेस्ट बंगाल और दिल्ली के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिक मैथ की बात है। तो बेसिकली मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। शुरुआत में इस चीज को अपने दिमाग में डाल लीजिए, ध्यान से चीजों को समझते रहिएगा। ये पूरे रीजनिंग की स्ट्रेटजी होने वाली है। प्यारे बच्चों, रीजनिंग आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। जो 66 लेक्चर पढ़ाए हैं मैंने,
एक एक चैप्टर को कवर किया है, तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना, इस चीज का याद रखेंगे। जब आप रिवीजन करने आएंगे तो इन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर अपना फोकस बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये चैप्टर नहीं पूछा जा रहा है अभी तक तो आप इनको छोड़ देंगे। छोड़ेंगे आप कुछ भी नहीं। हाँ, जब रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो इस पर फोकस ज्यादा करेंगे, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। ये चीज हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे से कनेक्ट होकर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया के साथ रह के प्रिपरेशन करनी है मुझे, जिससे मेरा एनटीएससी और बोर्ड दोनों मैनेज हो सके, तो आप एनटीएससी का ये आरंभ टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये है सिर्फ 299 रुपए का। और इससे क्या हो जाती है ना, छटैया हो जाती है कि कौन कौन सीरियस है इसको लेकर, एग्जाम को लेकर कौन कौन सीरियस है। बहुत नॉमिनल प्राइस है, ओनली 300 रुपये, जिसमें लगभग 125 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। जिसमें मेरा प्लान क्या होने वाला है कि 50-50 बच्चों का अलग अलग व्हाट्सएप और प्राइवेट ग्रुप बनेगा, उनकी मेंटरिंग की जाएगी, पर्सनल मेंटरिंग। हर हफ्ते हर 10 दिन में उनकी जूम मीटिंग की जाएगी। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन को मेरे साथ कनेक्ट होकर करना चाहते हैं, तो मेक श्योर इस टेस्ट सीरीज को खरीद लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। इसमें आपको 7 पार्ट टेस्ट, 7 फुल टेस्ट टिल एनटीएससी स्टेज 1 और एनटीएससी ओरिएंटेड मिलेगा, जिसमें सेट और मैट दोनों पूछा जाएगा। जिसका पहला टेस्ट जो पेड वाला था वो 1 अगस्त को कंडक्ट करा लिया गया है। वो अगर आप आज भी ज्वाइन करते हैं, कल भी ज्वाइन करते हैं, तो आपको वो टेस्ट अवेलेबल रहेगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जूम मीटिंग मैंने रखी है 10 अगस्त को। अगर आप नए ज्वाइन करते हैं, आपके मन में सवाल है, तो आप वहां पे जूम मीटिंग में चीजों को पूछ सकते हैं, पर्सनली मेरे से समझ सकते हैं। आपको टाइम दिया जाता है, हर बच्चे को मौका दिया जाता है। तो अगर इन सब सारी चीजों का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो मेक श्योर 10 अगस्त से पहले इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। डन है? चलिए, तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको रैंकर्स लाइव का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डायरेक्टली प्ले स्टोर पर सर्च करिए और डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद एनटीएससी का कैटेगरी चूज कर लीजिए और एनटीएससी आरंभ टेस्ट सीरीज में जाकर बाय नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से आप बाई कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे पेमेंट के, आप इजीली कर सकते हैं। टेस्ट का शेड्यूल ये होने वाला है, लेकिन ये आप अपने तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, मेंटरशिप मिल रही है, 2 से 3 जूम मीटिंग आपको पर मंथ मिलेगा, 2 से 3 घंटे का, जिसमें आपकी सारी क्वेरी सॉल्व होगी। 2 टेस्ट करवाए जाएंगे आपके पर मंथ। प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप आपका रहेगा, अलग अलग बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप का। फ्री रेगुलर क्लास आपको मिल ही रही है, प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट, डीपीपी आपको मिल रहा है, डाउट ग्रुप मिल रहा है। तो सारी चीजें आपको मिल रही हैं, जिसमें एनटीएससी प्लस बोर्ड्स की मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसके लिए सिर्फ आपको ओनली 299 रुपीज पे करना है। तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके इस टेस्ट सीरीज को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन करिए, क्योंकि लेट ज्वाइन करेंगे तो आपको बाद में प्लानिंग करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो कृपया करके जितना जल्दी हो सके मेरे से जुड़िए, मैं आपसे कॉल करके कांटेक्ट कर लूंगा। अब आते हैं, मैं बात करते हैं इस टॉपिक पर। सभी लोग आ गए हैं, सभी लोगों का ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। पहले मैं बात करूंगा उन बच्चों का जिनका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। उनके 66 लेक्चर मेरे साथ कंप्लीट हैं, उनकी डीपीपी सॉल्व है, उनका हर चैप्टर पर कमांड बिल्कुल सही है। अब उन्हें थोड़े दिन के लिए इसको लीव करना चाहिए, ठीक है। लीव करने का मतलब क्या होना चाहिए कि डेली जो आप जम के रीजनिंग पढ़ते थे, थोड़ा सा इसमें डिक्रीमेंट करिएगा। थोड़ा सा क्यों करिएगा मैं बता दे रहा हूं। इन बच्चों को, इनको अब इंक्रीजिंग कहां करनी है? सोशल स्टडीज पर। इस पर ध्यान बढ़ाइए, साइंस पर, इन 2 सब्जेक्ट पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। अगर आप एनटीएससी को क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, तो आप अब इन सब चीजों का फायदा उठाएंगे। आप एसएसटी और साइंस पर जोर देना शुरू करिए। रीजनिंग के लिए क्या करना है आपको? रीजनिंग के लिए हर 15 दिन में आपका टेस्ट तो मैं कंडक्ट करा रहा हूं ना। जब है वो 15 दिन आएगा, 1 हफ्ते पहले मैंने आपको सिलेबस बताया, तो उन चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको अब डेली उस तरह से नहीं पढ़ना है, अब आपको प्रैक्टिस करना है मिक्स क्वेश्चन की। चैप्टर वाइज तो आपने सब पढ़ रखा है, ये कंप्लीटेड वाले बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। जितने कंप्लीटेड एक बार हम सब करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ भैया मेरी रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो गई है आपके साथ। तो उनको क्या करना है? साइंस और एसएसटी पर मेन फोकस करना है और 15-15 दिन पे जो टेस्ट आएगा उसमें अपने आप को इवेल्युएट करना है कि आपका अब कौन सा चैप्टर वीक है।
जैसे मैंने डाटा दिया कि इस हफ्ते में ये चैप्टर होंगे, आपने उसको रिवाइज किया। जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो देखिएगा कि क्या सीरीज के क्वेश्चन आपसे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। अगर नहीं लग रहे हैं इट मीन्स उस चैप्टर पर आपको वर्क करने की जरूरत है। इट मीन्स आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं और टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये काम आपको कंप्लीटेड वाले बच्चों को करना है। जितने बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सेमी कंप्लीटेड वाले बच्चों को बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप आराम से ये अगस्त का महीना यूज करिए। रीजनिंग जो है ना मैंने खत्म कर रखी है, पूरी की पूरी पढ़ा रखी है, ताकि अब आप आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, अभी प्लेलिस्ट दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप अपना अगस्त यूज करिए, अपने बैकलॉग को कवर करिए आराम से एकदम। ठीक है, पहले तो लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर आपके कंप्लीट नहीं है, उनकी लिस्ट बनाइए और एक एक करके धीरे धीरे करके उनको कंप्लीट करिए। ये काम आपको करना है जो सेमी कंप्लीटेड है। चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, धीरे धीरे करके उनको वर्क करिए, कवर करिए। डेली 1 घंटा रीजनिंग के लिए निकालिए। ये आपको काम करना है अगर आपके कुछ चैप्टर्स छूटे हुए हैं तब, जैसे 10 या 20 या 25 या 30। ठीक, अब आते हैं सबसे नए बच्चों की। नए बच्चों बिल्कुल भी घबराना मत, भैया तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, भैया तुम्हारे साथ हैं, कॉन्फिडेंस रखना, खुद पर भरोसा रखना। तुम भी कर सकते हो, तुम इनसे बेहतर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जोश है। इनके जोश थोड़े ठंडे पड़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी जोश है, और इस जोश और इस उत्साह का तुम्हें इस्तेमाल करना है। नए स्टूडेंट बच्चों 66 लेक्चर हैं, लगभग 45 मिनट के एक लेक्चर हैं, जो कि रीजनिंग थोड़ी आसान होती है, समझने में टाइम नहीं लगता है। तो आप 1.5x करके स्पीड में देखिएगा वीडियोस को। साथ ही साथ एक दिन में 2 लेक्चर निपटाने की कोशिश करिएगा, तो ओवरऑल देखा जाएगा कि 35 से 40 दिन में आप आराम से रीजनिंग को खत्म कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से। इसके लिए आपको 1.5 घंटा डेली का डिवोट करना है। कितना बेटा? 1.5 घंटा, क्योंकि रीजनिंग जो है वो ना बेटा 100 नंबर की आने वाली है। अगर आप चाहते हो कि एनटीएससी क्रैक करें तो उस 100 में से तुम्हें 95 लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, स्टेज 1 में थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है, पेपर का लेवल लो होता है, लेकिन आपको सबसे पहले सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो नए बच्चों को अपना एक प्लानर बनाना चाहिए। अभी मैं प्लेलिस्ट आपको दिखा दे रहा हूं कि कैसे कैसे आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, मैं आपको बता दूंगा। वर्बल को आप अलग रखिएगा, नॉन वर्बल को आप अलग रखिएगा, और अगर आपके यहाँ बेसिक मैथ पूछा जाएगा तो उसको अलग रखिएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, सबको कॉन्फिडेंस आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आइए, बैकलॉग, जिसके भी बैकलॉग क्रिएट है। अब ये बैकलॉग क्या है? अब आपको तो अपना सिलेबस अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है ना। मैं कुछ नया तो रीजनिंग में अब पढ़ाऊंगा नहीं, रीजनिंग में नो न्यू, हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ रखा है। नया क्या पढ़ाऊंगा मैं? नया पढ़ाऊंगा मैं बेसिक मैथ। अब इस पर बेसिकली उनको ज्यादा ध्यान देना है जिनके यहां ज्यादा पूछा जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ बेसिक मैथ उतना नहीं पूछा जाता है, तो पहला फोकस आपका कहाँ होना चाहिए? पहला फोकस आपका आपके सिलेबस रीजनिंग के वर्बल और नॉन वर्बल पर होना चाहिए। जो 66 लेक्चर हैं वो आपकी प्रायोरिटी में होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक मैथ उनके प्रायोरिटी या उनके लिस्ट में आएगी जहां पे जैसे दिल्ली और वेस्ट बंगाल, और कुछ अगर स्टेट्स में आपके 5-10 सवाल आते हैं, 4 सवाल आते हैं, तो वो इनको कंप्लीट करेंगे। और नए बच्चे जिनके यहाँ बेसिक मैथ नहीं पूछा जाता है, वो आराम से 45 दिन में अपने पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे आराम से। ठीक है, इस चीज का, इस वर्ड का मतलब समझिएगा, रिवीजन। रीजनिंग एक ऐसी चीज होती है, रीजनिंग एक ऐसा वो होता है, सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको फिर से चैप्टर वाइज उसी ढंग से नहीं पढ़ना है। आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, रिवीजन का तरीका बता रहा हूं, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जब आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एनालिसिस आप करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा चैप्टर वीक है, तो अब जाकर उसकी वीडियो देखेंगे प्लेलिस्ट से। ठीक है, ये प्रोसेस बता रहा हूं और यही प्रोसेस सबसे परफेक्ट है। वीडियो जाके देखेंगे आप प्लेलिस्ट से और उसको जाकर कंप्लीट करेंगे। जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर अगला चैप्टर, जब अगली बार आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, या फिर अगर आपने मेरा टेस्ट ज्वाइन किया होगा तो वहां से टेस्ट देंगे,
अब आपको पता चलेगा कि इस टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अभी तक तो आपको लगता था ना कि टेस्ट क्या है भैया, हम क्यों ज्वाइन करें, हमें कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ा दिए मेरा काम हो गया ना। जब तक आप अपने आप को इवेल्युएट नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को चेक नहीं करोगे, तब तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप तो कॉन्फिडेंस में घूमते रहोगे कि मुझे तो सीरीज पूरी आती है, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तुम तो कहोगे मुझे क्लॉक कैलेंडर का कोई भी सवाल उठा के लाके दे दो, मैं कर लूंगा, लेकिन जब 100 सवाल आएंगे तो तुम फंस जाओगे। इस चीज को जितना जल्दी समझोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसलिए टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो मैं टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं दैट इज एनटीएससी ओरिएंटेड। इस चीज का ध्यान रखिएगा, मैं बहुत इस चीज का ख्याल रख रहा हूं कि पेपर का लेवल स्टेज 1 के हर स्टेट के बराबर हो। तो मेक श्योर आपको ये प्रोसेस अपनाना है अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा आपको टाइम रीजनिंग के लिए डेली नहीं देना है, 30 मिनट इफ पॉसिबल। अदरवाइज अगर 30 मिनट डेली नहीं भी मिलता है तो अभी आप सोशल और साइंस पर फोकस करिए, ठीक है प्यारे बच्चों। डन है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। बेसिक मैथ के लिए मेरा क्या रूल रेगुलेशन होने वाला है। जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं बेसिक मैथ्स के लेक्चर, हमने अभी तक क्या कंप्लीट कर लिया है, हमने कर लिया है यूनिटरी मेथड का एक लेक्चर, यूनिटरी मेथड का एक लेक्चर, परसेंटेज का हमने 5 लेक्चर कंप्लीट किया है जो कि बड़ा ही मजेदार मैंने पढ़ाया है। प्रॉफिट एंड लॉस का हमने 3 लेक्चर कंप्लीट किया है। उसके बाद एसआई मैंने पढ़ा दिया है, एसआई कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद बची हुई है सीआई, जिसके लिए 2 लेक्चर हैं हमारे अभी बचे हुए। इसके बाद जो चैप्टर की लिस्टिंग मैंने बताई थी वो धीरे धीरे करके कंप्लीट होगी। अब क्या होगा, 7:30 बजे तो हमारा काम फिनिश हो गया है, रीजनिंग हमारी खत्म हो गई है। तो बेसिक मैथ के लेक्चर कल से 7:30 बजे वाले टाइमिंग में प्रीमियर होंगे। जिसको भी बेसिक मैथ करना होगा वो 7:30 बजे करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो अपने से अपना रीजनिंग कंप्लीट करेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, आपको टाइम का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है, क्लियर है। आपको बहुत स्मार्टली वर्क करना है, हार्डवर्क करना है बहुत स्मार्ट तरीके से, ठीक। तो ये काम करना है। तो बेसिक मैथ के लेक्चर कल से आपके 7:30 बजे आएंगे और धीरे धीरे करके हम बेसिक मैथ को भी कंप्लीट कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। आप मेरे पे भरोसा रखिए, क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल भरोसा है मुझ पर और आप मेरे साथ लगातार मेहनत करने के लिए तैयार हैं। क्या तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो ये प्रोसेस आप सभी लोगों के, सभी टाइप के बच्चों को अपनाना है। और जो भी बच्चे कनेक्ट होकर पढ़ना चाहते हैं, जो भी बच्चे प्रॉपर मेरे साथ अंडर गाइडेंस पढ़ना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। 10 तारीख को उनकी जूम मीटिंग करा दी जाएगी, उसमें मैं बैठूंगा, 2.5-3 घंटे बैठता हूं और आराम से सबसे डिस्कशन करते हैं और सबके डाउट्स पर बातें करते हैं। तो चलिए यहीं पर आप सभी लोगों को छोड़ता हूं और कल से बेसिक मैथ के क्लासेस आएंगे और रीजनिंग जैसा हो, जैसी कंडीशन होगी उस चीज को फॉलो करिएगा। हाँ, एक चीज मैं जो आपको दिखाना चाहता था, एक सेकेंड, एक चीज मैं जो आपको दिखाना चाहता था, ये है रैंकस एनटीएससी, ये है प्लेलिस्ट, यही मैं कहता हूं ये आपके लिए जेम्स है। ये एनटीएससी 21-22, यहां पे जाइए। यहां पे जब जाएंगे तो आपको ये मिलेगा फुल प्लेलिस्ट, और ये है आपका पूरा सब कुछ, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको कैसे शुरू करना है, आपको मेन पहले वर्बल शुरू करना है। वर्बल में आराम से डे 1 से शुरू करिए, अल्फाबेट टेस्ट से शुरू करिए, फिर कोडिंग डिकोडिंग पढ़िए, फिर सीरीज पढ़िए, सीरीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, फिर एनालॉगी पढ़िए, फिर क्लासिफिकेशन पढ़िए, फिर वेन डायग्राम पढ़िए, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़िए, फिर डायरेक्शन सेंस पढ़िए, फिर रैंकिंग ऑर्डर पढ़िए, लॉजिकल सीक्वेंसेस पढ़िए, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस पढ़िए, मिसिंग नंबर पढ़िए, कैलेंडर पढ़िए, क्लॉक पढ़िए, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट पढ़िए, डाइस पढ़िए, ब्लड रिलेशन पढ़िए, सिलॉजिज्म पढ़िए, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़िए। ये इतना कर लेंगे तो आपका वर्बल खत्म हो जाएगा। फिर जब वर्बल खत्म हो जाएगा तो नॉन वर्बल स्टार्ट करिएगा। फिगर सीरीज, फिगर एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, इमीडिएट फिगर, काउंटिंग फिगर, फिगर कंप्लीशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग फोल्डिंग, फिगर मैट्रिक्स, क्यूब, डाइस वहां पढ़ा रखा है, डॉट सिचुएशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज। तो बेसिकली प्यारे बच्चों हमने आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी हैं। अब आपको सिर्फ मेहनत करना है, बस मेहनत करने से पीछे मत भागिएगा, शिकायतें लेकर मत आइएगा। मैं भी आपके लिए प्रयास करके सारी चीजें प्रोवाइड की हैं हमने। ये समझ लीजिए क्वालिटी कंटेंट है,
जिसके लिए हजारों रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, तब जाके ये कंटेंट आपको मिलता है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक अरेंज फॉर्मेट में दी गई हैं। तो उसका इस्तेमाल करिए, उसका यूज करिए और उसकी रेस्पेक्ट करिए, ठीक है। तो यहीं पर आप सभी लोगों को छोड़ता हूं और इस चीज को आगे बढ़ाते रहेंगे और टेलीग्राम पर आपको डीपीपी मिलती रहेगी। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा चाहता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।